चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। उद्देश्य यही रहता है कि आप सभी उनके प्रति जागरूक हो सके और अपनी खेती किसानी में और बेहतरी कर सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में तीनों सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, विज्ञान किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अब क्या कुछ खास है इन तीनों सेगमेंट्स में, आइए जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। खेती के क्षेत्र में अब महिलाएं भी सफलता का परचम लहरा रही हैं और हमारे देश में सफल महिला किसानों की जो फहरिस्त है वो लंबी होती जा रही है। आइए आज के हमारे सेगमेंट में ऐसी ही कुछ सफल महिला किसानों से आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। डीडी किसान आज हमारी भारत की किसान महिलाओं को सम्मानित कर रहा है। माँ जो धरती को जगाती है, वो माँ जो घर संभालती है और वो माँ जो अन्न भी उगाती है। आज वही अन्नदाता, वही किसान महिलाएं जो अलग अलग राज्यों से हमारे बीच में है, हिमाचल, बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या यूं कहूं उड़ीसा, भारत के अलग अलग कोनों से हमारे बीच बैठी हुई है। आज उनको डीडी किसान सम्मानित कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है और उन्हें एक मंच दे रहा है कि आप जो कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता है। नमस्कार। मैं बिहार से आई हूँ और डीडी किसान को मेरा बहुत बड़ा आभार। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मैं महिला आज बिहार की धरती से खेतों से काम करते हुए आज इस मंच पे आई हूँ। इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। तब राजस्थान के घूंघट में रहने वाली संतोष जी को सुन लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं दोरा की धरती से आज दिल्ली तक आई हूँ और डीडी किसान को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आज हमें माता बहनों को इतना बड़ा मंच मिला। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी किसान को। जय जगन्नाथ, मैं पूरी उड़ीसा से हूँ और आज डीडी किसान हम एक मंच दे रहा है। मैं राजधानी में हूँ और इसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ डीडी किसान को। उड़ीसा, राजस्थान, बिहार को आप सुन रहे थे, कश्मीर को सुन लेते हैं। जी, मैं रुबीना तबस्सुम कश्मीर से हूँ और थैंक यू टू डीडी किसान जिन्होंने यहाँ पर हमें बुलाया है और वीमेन एम्पावरमेंट का एक इनिशिएटिव लिया हुआ है। थैंक यू।
तो ये जो बुलंद आवाज़ है वो हमारी महिलाओं की है और अलग अलग कोनों से आ रही हैं। जी, मैं सुमन देवी, मैं वाराणसी से। मैं डीडी किसान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हम जैसी महिलाओं को ऐसा मंच देने के लिए। और आप जैसी महिलाएं हमारा, या यूँ कहूँ, पूरे हिंदुस्तान का भरण पोषण करती हैं। तो मध्य प्रदेश से भी किसान मंच पर हमारी महिला है। मैं डीडी किसान का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इतने बड़े मंच पर बुलाया। मैं एमपी से हूँ और आज यहाँ चलकर दिल्ली तक आई हूँ। जी, आप देश की राजधानी में हैं और आज पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है। जी, मैं लीना शर्मा, देवभूमि हिमाचल से, और डीडी किसान का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हम जैसी महिलाओं को यहाँ आने का मौका दिया, अपनी देश की राजधानी में बोलने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, महिला किसान अवार्ड जो है वो हमारी महिलाओं के लिए हैं और ये बताने के लिए कि आप जो कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता। आपको देखकर नहीं जाने हमारे हिंदुस्तान की और कितनी महिलाएं तरक्की करेगी। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम CH पुष्पा है। मैं निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से आया हूँ। डीडी किसान को बहुत बहुत धन्यवाद है। कैसा बोलता हूँ, हम इतना दूर कभी नहीं आए, बोलते इतना लोग, इतना महिलाओं को देखना, इतना किसानों को देखना, बोले तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसको डीडी किसान को तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुस्कुराहट हमारे तेलंगाना से आ रही है। ये मुस्कान हमारे भारत की उस नारी की है जो कहती है कि एक मौका देकर तो देखिए, फिर हिंदुस्तान किस तरक्की पर होगा। तो आप अलग अलग राज्यों से हमारी महिलाओं को सुन रहे हैं, भारत की नारियों को सुन रहे हैं। अब आंध्र प्रदेश में भी चलते हैं। जी, सबको नमस्कार है। मैं आंध्र प्रदेश हूँ और मेरा नाम है माधुरी है। डीडी किसान से आई तो मैं बहुत धन्यवाद है। जी, यानी आज आंध्र प्रदेश देश की राजधानी दिल्ली में है और ये महिला किसान मंच पर है, आपको अवार्ड दिया जा रहा है। कितनी खुशी? बहुत खुशी है, बोल नहीं सकती हूँ, उतना खुशी है। सबको अलग अलग राजस्थान से, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से और सब कुछ मिलकर बहुत खुश हो रहे हैं अंदर से। इनका कहना है कि अलग अलग राज्यों से हमारे बीच जो महिलाएं आई हैं, इनको देखकर अपने आप में प्राउड होता है कि वाकई में गांव से निकलकर महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। तो हमारी और भी महिलाएं हैं, आज देश की राजधानी में हैं, डीडी किसान चैनल पर हैं। जी, मैं फुलबासन यादव छत्तीसगढ़ से डीडी किसान को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जो अलग अलग राज्य से हमारी महिलाओं को, जो किसान महिलाएं उनको इकट्ठे किए हैं और ये दिल्ली राजधानी में, हमारे भारत की राजधानी में हम सभी को यहाँ तक सम्मान दिए। यहाँ 2 लाख महिलाएं छत्तीसगढ़ में जो एक साथ मिल के खेती किसानी करके आत्मनिर्भर बन रही है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपको भी कई अवार्ड मिले हैं, कौन सा अवार्ड सबसे प्रिय आपके लिए है? मेरा अभी कौन बनेगा करोड़पति में गई थी, पद्मश्री सम्मान मिला। ऐसे लगभग 85 नेशनल अवार्ड मिल चुका है, जिसमें अब 2 लाख महिलाओं से ज़्यादा, लगभग 8 लाख महिलाएं छत्तीसगढ़ के 33 जिले में महिलाएं जुड़ के काम कर रही हैं, जिसमें बहुत सारा काम है जो कम समय में बताना संभव ही नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार और नशा मुक्ति के लिए जो लकड़ी लेके फौज बना के घूमती हैं, गुलाबी फौज, वो भी काम करती हैं। और सबसे बड़ा काम ऑर्गेनिक है। हमारी महिलाएं कंपनी बना चुकी हैं गांव वाली ब्रांड के नाम से। यहाँ कहीं भी पुरुष नहीं है, पूरा महिलाएं 2 लाख जो गांव वाली ब्रांड का हल्दी धनिया मिर्ची लगाती हैं और चलाती भी हैं और मशीन लगा के वो सामान अपना आय उपार्जित कर रही है। क्या बात है, बहुत शाबाश, बहुत ही अच्छा काम कर रही है आप। जी, क्या नाम है आपका? सभी को जोहार, मेरा नाम है सरिता देवी, हम रांची झारखंड से हैं और अभी हम लोग ऑर्गेनिक मोटा अनाज में काम कर रहे हैं। मड़ुआ का लड्डू बनवाना, मतलब हम लोग अभी 30 महिला मिलके काम स्टार्ट किए हैं और मेरा अभी तो मतलब 25 से 30 मेरा अवार्ड मिल चुका है। क्या बात है, हर एक महिला के खाते में 25, 30, 50, 75, 100, लगभग 150 अवार्ड जा चुके हैं। तो ये गिनती नहीं कर पाती हैं। एक समय था जब एक अवार्ड बोलने के लिए नहीं होता था। तो ये बदल रहा है भारत, ये बदल रही है भारत की तस्वीर। एक महिला और भी हमारे बीच है। जी, नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम राजपूत जनक है, मैं गुजरात से हूँ और यहाँ तक आने के लिए मैं डीडी किसान का धन्यवाद करती हूँ। आप क्या करती हैं? आप तो युवा किसान लग रही हैं, बहुत कम उम्र वाली किसान। मैम, मेरी मम्मी है, वो पशुपालन का हमारा खुद का व्यवसाय है। वो कुछ कारण से नहीं आ पाई, इसीलिए उनकी जगह में आई हूँ। महिला किसान सम्मान जो है हमारी महिलाओं के लिए बना हुआ है और ऐसे में हमारी मुस्कुराकर जब महिलाएं कहें कि हम हैं भारत की नारी। क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम संतोष है। आज मैं इस पूरे भारत की नारी हूँ। आज मैं डीडी किसान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आज राजस्थान ने कभी जो पूरे देश की राजधानी दिल्ली है वो नहीं देखी, आज उन्होंने हमें इस मंच पर बुलाकर आज हमें जो सम्मान दे रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ ऐसा जो ये हमारा
डीडी किसान है, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, क्योंकि जो आज हमें ये सम्मान देंगे कि महिलाओं को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। इनकी वजह से जो महिलाएं आगे बढ़ के तरक्की कर रही हैं। अगर आज ये किसान चैनल नहीं होता हमारा, तो आज महिलाएं आगे बढ़कर नहीं आ पाती। महिला साइंटिस्ट के रूप में मुझे अवार्ड मिले हैं, आज मुझे 25 से 30 अवार्ड मिल चुके हैं। संतोष जी, एक सवाल बनता है आपके लिए। आपने बोला कि एज ए एक्सपर्ट साइंटिस्ट ये नाम बहुत बड़ा हो जाता है, और वो भी देश की राजधानी में जब आप बात कर रही हैं। आप तो चूल्हा चौका संभालने वाली महिला थी, ये चमत्कार कैसे हो? ये महिला जो है वो चूल्हा चौके तक सीमित नहीं है। आज महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं। आज हमारे जो महिलाएं प्रधानमंत्री बन सकती है, तो जो किसान महिलाएं वो कुछ आगे क्यों नहीं कर सकती? मैंने जैविक खेती से अनार तैयार किया है, इसी से मुझे नाम कहते हैं कि मैं 30 लाख रुपए की आय आज मैं कमा रही हूँ, और मैं अपने यहाँ मजदूरों को मजदूरी भी दे रही हूँ। तो संतोष जी को आप सुनकर ये समझ गए होंगे कि अब हमारे भारत की जो नारी हैं, भारत की जो महिलाएं हैं, वो किसी से कम नहीं है। यकीन मानिए, आगे निकलने की होड़ नहीं है। डीडी किसान के मंच पर सफलता की कहानी हमारी महिलाएं सुना रही हैं, और अलग अलग जगहों की आवाज़ है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुंवर है, और मैं राजस्थान से, उदयपुर से और पाली डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ डीडी किसान को, जो गाँवों से उठकर हमें यहाँ पे बुलाया। और मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ कि हमारे वहाँ पे दूध का एक बहुत बड़ा कारोबार होता है, जो जैसे कि हमारे वहाँ पे आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, जिन्होंने एक एनडीडीबी और एक टाटा ट्रस्ट की वजह से एक बहुत बड़ा एक हमारे को मंच मिला है। तो वहाँ पे हमारी सभी महिलाओं ने 35 महिलाओं से मिलकर हमारे आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी में 35,000 महिला जुड़ गई है। जहाँ वहाँ पे जब हमारे वहाँ पे एक कलेक्शन चालू हुआ था, तो लगभग 2 कैन जैसे कि 400 लीटर 80 लीटर दूध आया था। लेकिन आज के समय में हमारी कंपनी 1 लाख लीटर दूध कलेक्शन कर रही है, और सभी महिलाएं इस डेयरी व्यवसाय से बहुत खुश है। और मैं डीडी किसान का बहुत आभार व्यक्त और धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हमारे एक छोटे से गांव से हमें यहाँ पे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, जो आप छोटी छोटी जगहों का जो जिक्र कर रही हैं। आप तो अन्नदाता है, और खेती किसानी जो है वो खेतों में ही होती है। अगर आप नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान को अनाज कौन पहुँचाएगा? तो पंजाब की खेती को भी समझ लेते हैं। पंजाब तो अपने आप में ही बहुत आगे है जी। मैं गुरुदेव कौर देओल पंजाब से हूँ। हमारा 300 औरतों का एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम प्रोसेसिंग का काम करते हैं। जो खेतों में उगाते हैं उसको सीधा नहीं बेचते हैं, उसको प्रोसेस करके उसको ब्रांडिंग करके मार्केटिंग करते हैं। मैं डीडी किसान का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ये इस मंच पर बुलाकर बहुत हमें आभार दिया है, तो धन्यवाद। तो पंजाब में रहने वाली महिलाएं खेतों का अनाज सीधा मार्केट तक नहीं लेकर जाती हैं, प्रोसेस करती हैं, ब्रांडिंग करती हैं, ताकि आमदनी दोगुना सीधा हो जाए जी। नमस्कार, मैं स्वाति शिंगाड़े पुणे महाराष्ट्र से हूँ। डीडी किसान हमेशा ही महिलाओं को प्रोत्साहित करती है। मैं एक अफसर का जॉब छोड़ के किसानी में आई, लेकिन किसी को ये पता नहीं था। लेकिन डीडी किसान के माध्यम से मुझे जब उत्कृष्ट महिला पुरस्कार मिला, तो पूरे भारत ने जान लिया कि पढ़े लिखे खेती करने आ सकते हैं, व्यापार की तरह खेती को संभाल सकते हैं। तो डीडी किसान एक ऐसा मंच है जो महिलाओं को बहुत सम्मान देता है, और उनकी काम की प्रशंसा की वजह से पूरा देश उनको जानता है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ डीडी किसान को कि आज हमें राजधानी दिल्ली में पूरे भारत से उन्होंने बुलाया है। धन्यवाद डीडी किसान। डीडी किसान जो मंच है, प्रधानमंत्री जी ने आपको समर्पित किया है, आपके काम को समर्पित किया है। तो आप हमारे भारत की महिलाओं को सुन रहे थे। महिला किसान अवार्ड जो महिलाओं को समर्पित है, आज डीडी किसान चैनल पर हमारी महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, जो भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग गाँव से हमारे बीच है, देश की राजधानी में है। तो एक बार जोरदार ताली अपने आप के लिए। नमस्कार। हम हैं भारत की नारी। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की।
मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सफल महिला किसान से, जो अपने क्षेत्र में अपनी कड़ी मेहनत और अलग सोच के साथ सफलता हासिल कर रही हैं और अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रही हैं। आइए, कौन है आज की हमारी सफल महिला किसान, जानते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। चाडूरा कश्मीर के बडगाम जिले का एक छोटा सा आकर्षक गांव है। यहाँ की रुबीना तबस्सुम आज फूलों की खेती की एक सफल व्यवसायी मानी जाती हैं। छोटी सी सतह से फूल उत्पादन और बिक्री का काम आरंभ करने वाली रुबीना का व्यवसाय आज अपने गांव की सीमाएं पार कर चुका है। मैंने रेडियो पर एक ऐड सुना कि JKEDI एक प्रोग्राम कर रहा था, मंजिलें और भी है, वो कमर्शियल फ्लोरिकल्चर पर 10 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम रख रहे हैं। तो मैंने वहाँ से ही स्टार्ट किया और 10 डेज की ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद ही 11th डे को ही मैंने मन बना लिया, इन 10 दिनों में मैंने मन बना लिया कि मुझे करना ही करना है। यूनाइटेड फ्लोरीटेक के नाम से व्यवसाय शुरू करने वाली रुबीना को आशा से अधिक सफलता प्राप्त हुई। इससे उत्साहित होकर रुबीना ने अपने व्यवसाय में विस्तार का निश्चय किया। आज उनका ये व्यवसाय कृषि उद्योग का रूप ले चुका है। हमारे यहाँ माशाल्लाह से बहुत ज़मीनें हैं जो वेस्ट पड़ी हुई है, उनको हम यूज़ में लाके रेंट पर ज़मीन ले सकते हैं। हमारा भी जो बड़ा यूनिट है जहाँ पर हमारा लेवेंडर और रोज़ है, वो भी हमने रेंट आउट किया हुआ है, तो उस पर हमने कल्टीवेशन की हुई है। कश्मीर का एरिया, इसमें पोटेंशियल है बहुत इस एरोमेटिक एंड मेडिसिनल में। ये एक एलाइड एक्टिविटी थी, तो मैंने चूज़ किया कि मैं ये भी ऐड करूँ। रुबीना ने व्यवसाय के विस्तार में सुगंधित फूलों और जड़ी बूटियों की खेती को भी साथ जोड़ लिया। इसके लिए उन्होंने किराए पर जमीन ली। सफलता प्राप्त होने पर उन्होंने सुगंधित फूलों से तेल निकालने के लिए एक प्लांट भी स्थापित किया। विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों से निकाले गए तेल को अलग अलग आकार और मात्रा वाली बोतलों में भरकर बेचा जाता है। MBA की डिग्री प्राप्त रुबीना ने इंटरनेट पर डिजिटल बिक्री आरंभ कर अंतर्राष्ट्रीय सतह पर पहुंच बनाई। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर आउटसाइड टर्मिनल बिल्डिंग हमारा 8 साल तक हमारा डिटेल आउटलेट रहा, और जो चाडूरा में भी हमारा एक आउटलेट है, और बाकी जो है हम पैन इंडिया दे देते हैं, जैसे कि कट फ्लावर्स है, दिल्ली मंडी वगैरह में भी बेच देते हैं, और जो ये एरोमेटिक एंड मेडिसिनल है ये पूरे इंडिया में हम प्रोवाइड करते हैं। रुबीना को इस कार्य के लिए सरकार ने अनेक बार सम्मानित किया है। प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय सतह तक उन्हें ढेरों सरकारी इनाम प्राप्त हो चुके हैं। अभी तक जो हमारी एप्रिसिएशंस हुई है वो चैंपियन फार्मर अवार्ड, इनोवेटिव फार्मर अवार्ड जो दिल्ली में मिला है, इमर्जिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड जो वो भी दिल्ली में मिला है, MSME और MSC ने किया था। 2007 में मुझे बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड भी मिला है। ये अवार्ड्स मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि इससे एक तो एनकरेजमेंट बढ़ती है, दूसरे मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती है कि मैं और काम करूं और लोगों को शामिल करूं।
रूबीना ने पारिवारिक जीवन का दायित्व भी उसी निष्ठा से निभाया है जितनी निष्ठा से वो अपना व्यवसाय चला रही है। दोनों के मध्य संतुलन बना लेना उनकी योग्यता को दर्शाता है। इसमें संदेह नहीं कि रूबीना महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक बन गई है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बनी रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। दिखाते हैं आपको सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज बात करेंगे राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में, जिसकी शुरुआत इसी उद्देश्य के साथ की गई है कि देश भर में बांस की खेती को बढ़ावा दिया जा सके। आखिर क्या है इस मिशन की बारीकियां, आइए आपको दिखाते हैं इस सेगमेंट के जरिए। बांस एक ऐसा पौधा है जो हर परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। आसानी से उपलब्धता और इसकी मजबूती की वजह से बरसों से बांस का उपयोग होता रहा है और अब इसकी मांग और भी अधिक बढ़ गई है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में भी बांस काफी सहायक है, क्योंकि इसमें कार्बन भंडारण और ऊर्जा बनाने की क्षमता है। तेजी से कट रहे जंगलों को बचाने में भी बांस की अहम भूमिका है, क्योंकि ये निर्माण के लिए बेहतरीन विकल्प है। यानी बांस एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली उत्पाद है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में बांस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है, जहाँ बांस की 125 देसी और 11 विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल बांस उत्पादन क्षेत्र 16 मिलियन हेक्टेयर है और वार्षिक बांस उत्पादन क्षमता 3.23 मिलियन टन है। यूं तो बांस भारत में लगभग हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन इसके कुल उत्पादन क्षेत्र का 40% हिस्सा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में है। देश में 20 लाख से अधिक कारीगर बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। बांस उद्योग में अभूतपूर्व विकास की क्षमता है, जहां 2018-19 में भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बांस का आयात करता था, वहीं 2019-20 में हम विदेशों में भी बांस का निर्यात करने लगे। 2021-22 में भारत ने 630 करोड़ रुपए का निर्यात किया। बांस उद्योग में असीम संभावनाओं को समझते हुए भारत सरकार बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बांस को एक स्वच्छ, स्थायी और टिकाऊ विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2017-18 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया, जिससे किसान अब इसे आसानी से अपनी खेतीहर जमीन पर उगा सकते हैं। साथ ही जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस की कटाई और परिवहन से भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वहीं बांस उत्पादन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में पुनर्गठित करके नया रूप दिया गया, जो कि गैर वन क्षेत्रों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्योगों को बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, फसल कटाई उपरांत कुशल प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों के विकास और बाजार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। जहां एक ओर पारंपरिक उत्पादों में बांस का इस्तेमाल हो रहा है,
वहीं स्थायी विकास के तहत बांस का इस्तेमाल नए जमाने की मॉडर्न इमारतों, दफ्तरों, प्रीमियम फर्नीचर, बैम्बू फैब्रिक, कागज के उत्पादन इत्यादि में किया जा रहा है। साथ ही बांस का उपयोग बायोफ्यूल बनाने में भी हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम का बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय बांस मिशन का लाभ लेने वाले एक उद्यमी हैं उत्तराखंड के रहने वाले जय पाई नूली, जिन्होंने योजना के तहत सब्सिडी लेकर जापानी तकनीक से चॉपस्टिक बनाने का एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है। इस यूनिट से ये अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन से जो हमें अनुदान मिला है, उससे हमने मशीनें खरीदी, सेटअप लगाया है और हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बने हैं। इसी तरह बंगलुरु के रहने वाले परमेश्वरन कृष्णा अय्यर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों को अपनाकर अपने बांस उद्यम को विकसित किया है। With the help of National Bamboo Mission, we mechanizing each and every process from bamboo unloading to treatment to furniture making process. किसानों की आय में वृद्धि हो, इसी मिशन के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बांस उद्योग, जिसके माध्यम से देश के कोने-कोने से लोग आमदनी के इस नए विकल्प से जुड़ रहे हैं। वहीं बांस स्थायी विकास में भी अत्यधिक अहम है, जिसे बढ़ावा देकर भारत विश्व की ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया और इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं, रुक कर सकते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल का। टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा जो QR कोड है, बस आपको उसको स्कैन करना है। साथ ही आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें, ईमेल ID है krishidarshandd@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। रोज सब्जी का स्वाद।